Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be telling you a perfect strategy to prepare for current affairs in the last 2 months of CLAT 2025. Because we have a lot of understanding of how to do current affairs, but the thing is that understanding is a little too much because 20 sources हैं, ठीक है, कई सारे तरीके हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बात बता रहे हैं, तो वी गेट रियली कंफ्यूज्ड विद इट. और whenever you have started a preparation 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 दिन पहले, you are still confused that current affairs तो बचा है. You have a lot of backlog, you have a lot to revise. I am pretty sure that no CLAT aspirant at this point in time can say कि सर current affairs तो पूरा आता है, बाकी सब्जेक्ट का बता दो. नहीं, current affairs सबको अभी इस point of time पर काफी सारा करना बाकी है. तो इस पर्टिकुलर सेशन में let's understand a complete strategy. Let's understand a पूरा proper sources as to what are the sources you have to refer. Also let's understand as to what are certain things जिसके हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे पुटिंग नंबर ऑफ आवर्स और द कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग मैं सेशन में बात करने वाला हूँ. नाउ फर्स्ट मेजर थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द सोर्सेज. जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बताया कि हमारे पास 20 सोर्स होते हैं, लेकिन 20 सोर्स पढ़ना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो हाउ डू वी फिगर आउट एज टू व्हाट आर सर्टेन सोर्सेज वी हैव टू स्टडी? सिर्फ 4 सोर्स पढ़ने हैं हमको. 4 सोर्स भी कम नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ, यू कुड से, थिंग्स यू हैव टू डू इन 4 सोर्सेज, बट इनको रिलीजियसली करोगे ना, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू विल बी एबल टू कवर. नाउ फर्स्ट सोर्स इज योर मंथली करंट अफेयर कंपेंडियम. आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पार्ट हो, एवरी मेजर इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज अ करंट अफेयर कंपेंडियम, ठीक है. तो आप वो करंट अफेयर कंपेंडियम को रेफर कर सकते हो. यू कैन आल्सो टेक द 12 मिनट्स टू क्लैट करंट अफेयर्स कंपेंडियम. इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर वेबसाइट एज वेल एज ऑन आवर एप्लीकेशंस. यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपेंडियम आल्सो. लेकिन अगर आप पहले से वो कंपेंडियम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, मेरा सजेशन रहेगा कि आप चेंज मत करना. तो इफ यू आर रीडिंग 12 मिनट्स टू क्लैट कंपेंडियम पहले, तो वही उस पर स्टक रहो. अगर आप पहले दूसरा कोई पढ़ रहे थे तो वही पढ़ते रहो. अगर आप बिल्कुल अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, देन यू कैन चूज कि आपको कौन सा पढ़ना है, बट वो डिसीजन थोड़ा सा जल्दी ले लेना, राइट. तो करंट अफेयर कंपेंडियम हेल्प्स अस अ लॉट. इसमें उल्टा जाना, जैसे अब आपको पता है कि आपको दिसंबर जनवरी से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन करंट अफेयर्स को और अभी तक आना है, तो ऐसा नहीं कि दिसंबर जनवरी का पहले पढ़ रहे हैं, हम पहले उल्टा पढ़ेंगे, है ना. वी स्टार्ट विद सितंबर, अगस्त, ऐसे जाएंगे, उल्टा जाएंगे यहाँ से, राइट. Second source for current affairs preparation is your class के notes. तो most of you must have taken classes from somewhere, है ना. आपने क्लास में नोट्स बनाए होंगे. अगर आप 12 मिनट्स टू क्लैट के स्टूडेंट्स हो तो आपने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी करंट अफेयर्स की देख ली होंगी, जिसके आपके नोट्स बने हुए होंगे. It is very very important to read those notes and revise from them. The reason why so many classes are done, so many quizzes are done is कि वो आप उन चीजों को नोट डाउन करो और बाद में उसको पढ़ पाओ. ऐसा थोड़ी कि बस क्लास में आए थे तो बस नोट करके चले गए. रीडिंग दैट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइजिंग फ्रॉम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एक काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा. इफ यू हैव नॉट अटेंडेड आवर क्लासेस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. आप सैंपल क्लास के लिए हमारे यूट्यूब की करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जा सकते हो. आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस दिखेगी. वैसे ही हम क्लास करते हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल एट 12minutes2clat.com, एज वेल एज जैसे मैंने बताया कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ सेपरेट करंट अफेयर्स बैच वी हैव फॉर यू, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. या फिर यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर न्यू क्रैश कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड. तो इस क्रैश कोर्स का पार्ट बनके आप लोग प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हो. और नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स, सारे सेक्शन, सारे सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, सबका पार्ट बन सकते हो एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू गोइंग थ्रू विद योर प्रिपरेशन विदाउट एनी टेंशन. कि हम लोग बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस जो होता है ना, उसको भी काफी ज्यादा काम डाउन करने की कोशिश करेंगे बाय ओनली फोकसिंग ऑन द बेसिक्स एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एट दिस पॉइंट, राइट. नाउ द थर्ड सोर्स दैट वी हैव इज द मॉक टेस्ट यू हैव डन सो फार, और जो आप आगे करने वाले हो. नाउ हाउ कैन मॉक टेस्ट बी अ सोर्स? You must have observed this very frequently, particularly in the 12 minutes to CLAT वाले mock test, कि जो आपके कंपेंडियम्स हैं और जो क्लास में टॉपिक्स हम कर रहे हैं, दे आर क्वाइट एक्सक्लूसिव, है ना. वो काफी हद तक अलग अलग होते हैं. बट जो मॉक टेस्ट में हम लोग टॉपिक्स देते हैं वो भी काफी अलग है इन दोनों से. तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट यू हैव नीदर कवर्ड इन द कंपेंडियम्स नॉर इन द क्लासेस. दोस टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड फ्रॉम मॉक टेस्ट इटसेल्फ. तो उस पर आपको अपनी रिसर्च करके यू हैव टू मेक योर प्रॉपर नोट्स. If you have been making notes from mocks, you can obviously make handwritten notes, or you could say आप word file पे copy कर सकते हो. But if you're starting it now, please only copy on the word file and read it from there, because handwritten notes बनाने में भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा. There is no point doing that, right? तो ये एक extra चीज है which is going to expand your horizon or the scope of topics you can do, right? Now the fourth thing, which is the last thing, is GK Today. There's a website called GK Today. You can go to it. उसके 4 MCQs आते हैं सिर्फ रोज. उन 4 MCQs को ठीक से पढ़ो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो A-Late के लिए भी काम आता है. तो प्रिपेयरिंग फॉर A-Late और स्लैट एग्जाम लेटर इन दिसंबर, वो पर्टिकुलर सोर्स उन एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा. तो लास्ट के 6 मंथ्स का, एग्जाम से लास्ट के 6 मंथ्स का आप ये पर्टिकुलर चीज भी जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट. नाउ अ लॉट ऑफ अस फील कि हम जब करंट अफेयर्स सेक्शन को अच्छे से करते हैं मॉक में,
हमारा मोरल काफी हाई रहता है, बिकॉज सी अगेन 10-12 मिनट्स लगते हैं, पूरा सेक्शन अच्छे से हो जाता है, वी फील गुड अबाउट इट, बाकी सेक्शन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, वो एक हैप्पी वाइब भी हो जाती है एग्जाम में। लेकिन डू नॉट थिंक टू मच। अगर आप ये 4 सोर्सेज कंसिस्टेंटली कर रहे हो, इफ यू कैन गिव अबाउट 2.5 to 3 hours टू दीज सोर्सेज एवरी सिंगल डे। हर रोज सारे सोर्स नहीं होते, ठीक है, कोई भी 2 सोर्स पिक कर सकते हो एक दिन के लिए, हर रोज सारे सोर्स नहीं होते, लेकिन 2.5 से 3 घंटा अगर आप रोज एग्जाम तक दे सकते हो ना, आप 100% सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, राइट। लेकिन वो कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज मैं 6 घंटे दे देता हूं तो कल मैं 0 दे दूंगा। आज आपको पता है, पहले बात तो 6 घंटे दोगे नहीं, आप पहले आज 0 करोगे और कल 6 की तैयारी करोगे, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। आपके दिमाग की एक लिमिट है कि वो एक दिन में कितना सीख सकता है, कितना याद कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब याद करने से मुझे याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है दैट सर व्हेन वी रीड द करंट अफेयर्स वी रिवाइज इट आल्सो बट वी आर नॉट एबल टू, यू कुड से, मैनेज रिमेंबरिंग ऑल ऑफ इट। मेरे को सारा याद ही नहीं रहता, तो व्हाट डू आई डू अबाउट इट? सी, अंडरस्टैंड दिस, you are not expected to remember everything in the exam. The expectation is not to ratify everything, but the expectation is कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ के आपसे 4 ऑप्शंस दूं तो आपको आ जाना चाहिए। तो अगर हम जब किसी चीज को 2 बार रिवाइज करते हैं ना, तो हमको ऑप्शंस देख के पक्का वो चीज क्लिक होती है, ठीक है। तो आपसे कोई यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि इसका आंसर बताओ, 4 ऑप्शंस है, अब आंसर बताओ, है ना। तो दैट इज वेरी मच मैनेजेबल। सो दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू कैन जेन्युइनली डू इन द लास्ट 2 months. यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट, जैसे मैंने बताया हमारे क्रैश कोर्सेज का। कई लोगों को लगता है कि लास्ट के 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता, करंट अफेयर तो छोड़ो, बाकी सब्जेक्ट भी तो है, वो भी नहीं हो पाएंगे। तो 14 स्टूडेंट्स मेड इट टू टॉप 300 रैंक फ्रॉम आवर क्रैश कोर्स लास्ट ईयर। सो दिस इज नॉट, यू कुड से समथिंग वी कैन से कि हम हथियार डाल रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल प्रोवाइड हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर, हाउ विलिंग यू आर टू वर्क हार्ड। बहाने तो मतलब लास्ट के 6 महीने से भी स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 1 महीने में भी ढूंढते हैं। Your task is to not to look for excuses, but at least try it out, give your best to it, right? So that is about this session. Thank you so much for being a part of this. अगर आपको कोई भी और डाउट हो with respect to current affairs, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer for you. Keep working hard. Bring that inner passion out, you could say, for this preparation. अब ऐसा लगना चाहिए कि बस मैं यही करूंगा अब 2 महीने, because और कुछ भी करने को नहीं है, and this is going to be my only लक्ष्य, right? So that is about this session, guys. अगर कोई भी डाउट होता है, जैसे मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। Keep smiling, keep working hard, and I'm pretty sure that all of you are going to do really, really well. अगर ये बेसिक स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से आपने फॉलो कर लिया तो। I'll see you in class. Keep smiling.